शुरू कर रहे हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, ये अपूर्ण वर्तमान काल क्यों है? क्योंकि इस टेंस में जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें एक्शन जो है वो जारी रहेगा, पूरा नहीं हुआ रहेगा, इम्परफेक्ट रहेगा। ठीक है, वो कंटिन्यूअस रहेगा यानी कि जारी रहेगा, इसीलिए इसका नाम हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल है। ओके, इसका यूज कहाँ पे होता है? जब ऐसा दिखाना हो कि कोई काम भूतकाल में, ठीक है, हो रहा था यानी कि जारी था, यानी कि पूरा नहीं हुआ था, हो रहा था, जारी था, कंटिन्यू था, तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन क्या है? सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? वो ये है कि जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या देखते हैं? क्रिया देखते हैं। ठीक है, उसका वर्ब देखते हैं। ये मैंने हर लेक्चर में बताया है। वर्ब के अंत में देखते हैं क्या होना चाहिए, या तो रहा था हो, या तो रहे थे, या रही थी इत्यादि। इस तरह से रहा था, रही थी, रहते हो, कोई एक हो, तो सेंटेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं घर आ रहा था। ठीक है, आना क्या है? वर्ब है, वर्ब के अंत में रहा था आ गया। मैं पढ़ने जा रहा था, जाना क्या है? वर्ब है, वर्ब के अंत में रहा था आ गया। तुम कुछ कह रहे थे, कहना वर्ब है, वर्ब के अंत में रहे थे आ गया। उसके बच्चे बहुत हंस रहे थे, हंसना वर्ब है, वर्ब के अंत में रहे थे आ गया। तुम्हारा भाई रो रहा था, रोना वर्ब है और अंत में रोना वर्ब है और अंत में रहा था आ गया। ठीक है, तो इस तरह का वाक्य हो तो हमेशा क्या होता है? हमेशा वो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, तो इसके आगे अब देखते हैं हम कि जो हमारा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस अपूर्ण वर्तमान काल में स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस हमको देखना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के प्रेजेंट इम्परफेक्ट, अभी हम पास्ट इम्परफेक्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या था। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर क्या था हमारा? वो था यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी था। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट था, सेम टू सेम, ये सब तो सेम थे, बस हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग था हमारा। यहाँ पे हमारा वाज वेयर है और वहाँ पे क्या था? प्रेजेंट इम्परफेक्ट में था हमारा इज एम आर, इज एम आर, ऐसा था। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हर टेंस वाइज स्ट्रक्चर कैसे बदलता है। सारे में सब्जेक्ट रहता ही है, वर्ब का फॉर्म बदलते रहता है। मेन वर्ब जो है इसका फॉर्म बदलता है, किसी में V1, किसी में V2 आता है, किसी में V3 आता है, किसी में V4 आता है। V4 जैसे कि ये V4 है, V प्लस आई एन जी क्या बोलते हैं, V4 आता है। किसी में V5 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है ये। ठीक है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। कुल मिला जुला कर रिजल्ट क्या है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। जैसे जैसे हम टेंस में बदलते, अगला टेंस पढ़ते जाते हैं, वैसे ये हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और मेन वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर हमने इसका देख लिया। अब इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब दो है, वाज और वेयर। देख लेते हैं वाज कब यूज करेंगे और वेयर कब यूज करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, सी, इट, नेम, या इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो जो कि सिंगुलर नंबर में हो, प्लूरल में नहीं होना चाहिए। प्लूरल में होगा तो हम यहाँ पर आएंगे, सिंगुलर हो तो हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। ठीक है, और कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वी हो, यू हो, दे हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो जो कि प्लूरल नंबर में हो, तो हम क्या करेंगे? वेयर लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में है मैं घर आ रहा था, हमारा सब्जेक्ट है आई। ठीक है, तो आई के सब्जेक्ट हमने आई लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है? आई के साथ हमने क्या लिखना है? वाज लिखना है। ठीक है, इन दोनों में से हमारा यहाँ पे वाज हो जाएगा।
तो हमने वाज लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद क्या है, आई हो गया और वाज हो गया। इसके बाद क्या है हमारा, वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या है, आना। आना का कम होता है, कम का कमिंग हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट है होम, तो कमिंग टू होम, ठीक है, हो गया। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, एक मिनट, अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मैं कहीं जा रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा आई है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आई के साथ वाज लगाते हैं। तो हमने वाज लगा दिया। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखना है। जाना वर्ब है तो गो का गोइंग हो गया। ऑब्जेक्ट है कहीं, कहीं का क्या है, समवेयर होता है। इसके बाद देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है वो देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, तुम कुछ कह रहे थे। तुम कुछ कह रहे थे, तो सब्जेक्ट लिखना है हमको। सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। यू के साथ क्या लगेगा, वाज और वेयर में से हम यहाँ पे देख लेते हैं। यू कहाँ पे, यू यहाँ पे। यू के साथ क्या हमने लिखा है, वेयर लिखा है, तो हमने यहाँ पे वेयर लिख दिया। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखना है। तो वर्ब कहना है। कहना का क्या होता है, से का हमारा ये सेइंग हो गया, कुछ का समथिंग हो गया। ओके। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, उसके बच्चे हंस रहे थे। उसके बच्चे बहुत हंस रहे थे, ठीक है। तो कौन हंस रहा था, उसके बच्चे। तो उसके बच्चे सब्जेक्ट हुआ। तो उसके, अगर उसका जो हम बोल रहे हैं ये अगर जेंट्स होगा तो हिज, लेडीज होगी तो है हर, ठीक है। अगर मेल होगा तो हिज, फीमेल होगा तो हर, उसके के लिए। चिल्ड्रेन, उसके बच्चे हंस रहे थे, यानी कि बच्चे प्लुरल नंबर में। जी, तो प्लुरल नंबर में क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। सिंगुलर चाइल्ड होता है, प्लुरल चिल्ड्रेन होता है। तो हिज या हर चिल्ड्रेन। अब प्लुरल नंबर क्या है, प्लुरल हमारा यहाँ पे प्लुरल के साथ में क्या लिखा है, वेयर, तो हमने वेयर लिख दिया है। प्लस वर्ब में आईएनजी लिखना है। वर्ब क्या है, लाफ। हंस रहे थे तो लाफ, यहाँ पर लाफिंग लिखा है जो कि गलत है। इसमें LAUGHING होगा, लाफिंग होगा, ठीक है। बहुत के अलॉट, लाफिंग अलॉट। ओके। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, तुम्हारा भाई रो रहा था। क्या है, तुम्हारा भाई रो रहा था। कौन रो रहा था, तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई क्या होता है, योर ब्रदर। योर ब्रदर क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हमने क्या लिखा है, वाज लिखा है। तो सिंगुलर योर ब्रदर वाज, और वर्ब में आईएनजी लिखना है तो वीप होता है, रोना का, ठीक है। वीप, WEEP में हमने आईएनजी लगा दिया, वीपिंग हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम निगेटिव सेंटेंस। हमने पॉजिटिव का देख लिया, अब देखना है हमको क्या, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का। ओके। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस अब देखेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के लिए। ओके। ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव में हमारा बस ये नॉट नहीं था, बाकी सब सेम है। जैसा हमने पॉजिटिव पढ़ा है वैसा ही ये भी है। पॉजिटिव में हमारा क्या था, नॉट नहीं था, प्लस वो पॉजिटिव में था सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव हम पढ़ रहे हैं, खाली नॉट लगा देंगे, बाकी हमारा स्ट्रक्चर हो गया और हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं घर नहीं आ रहा था, ठीक है। हमने पढ़ा है पॉजिटिव में मैं घर आ रहा था, अब है मैं घर नहीं आ रहा था। तो बस जैसा पॉजिटिव बनाया था वैसे बनाना है, खाली यहाँ पर नोट लगा देना है। जैसे कि सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। हमने पॉजिटिव में देखा था कि आई के साथ वाज लगाते हैं, ठीक है। तो वाज हमारा हो गया। इसके बाद नॉट लिखना है तो नॉट लिख देंगे। वर्ब में आईएनजी लिखना है तो कम वर्ब है तो कमिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा होम हो गया, कमिंग टू होम, ठीक है।
मैं कहीं नहीं जा रहा था, हमने पॉजिटिव में पढ़ा था कि मैं कहीं जा रहा था, अभी हमारा है मैं कहीं नहीं जा रहा था। तो फिर देखते हैं हमारा सब्जेक्ट लिखना है, तो हमने सब्जेक्ट आई लिखा, आई के साथ हमने पढ़ा था कि वाज होता है, तो हमने वाज लिख दिया। इसके बाद नॉट लिखना है तो नॉट लिख दिया, वर्ब में आईएनजी लगाना है तो हमने गो से गोइंग कर दिया, ठीक है। और मैं कहीं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग समवेयर, यहाँ पे एक्चुअली ये रॉन्ग है, समवेयर नहीं होना चाहिए, एनीवेयर होना चाहिए, कहीं का एनीवेयर, एनीवेयर, ठीक है। इसका स्पेलिंग सही से ले देता हूँ, ANY एनीवेयर, क्योंकि कहीं का पॉजिटिव में समवेयर होता है, जब नेगेटिव लगाएंगे तो एनीवेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, अगला एग्जाम्पल है तुम कुछ नहीं कह रहे थे। हमने पॉजिटिव में पढ़ा कि तुम कुछ कह रहे थे, अभी नेगेटिव आया तुम कुछ नहीं कह रहे थे, तो सब्जेक्ट हमको है यहाँ पे लिखना है, तो हमने सब्जेक्ट यू लिखा। यू के साथ हमने पढ़ा था पॉजिटिव में वेयर लगाते हैं, तो हमने वेयर लगा दिया। इसके बाद नॉट लगाना है तो नॉट लगा दिया, वर्ब में आईएनजी लगाना है तो से हमारा वर्ब है तो ये सेइंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया समथिंग, ठीक है। तो तुम कुछ नहीं कर रहे थे, पॉजिटिव में हमने समथिंग पढ़ा था, लेकिन ये समथिंग नेगेटिव में नहीं होगा, समथिंग बराबर है, ठीक है, समथिंग, यू आर नॉट सेइंग समथिंग। इसको दूसरे तरह से ऐसे ही बना सकते हैं, दूसरा तरीका से ये है, यू वेयर, नॉट नहीं लगाएंगे यहाँ पर, डायरेक्ट सेइंग लिख देंगे, यू वेयर सेइंग नथिंग, ठीक है। हमने कुछ का समथिंग होता है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं का होता है नथिंग, ठीक है। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं जो कि हमने ये बनाया है, ये वाला, इसमें कुछ और नहीं का अलग अलग, नहीं के लिए नॉट लिखा है या कुछ के लिए समथिंग लिखा है, और इस स्ट्रक्चर में हमने क्या लिख दिया है, इस सेंटेंस में कुछ नहीं का डायरेक्ट नथिंग लिख दिया है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, उसके बच्चे नहीं हंस रहे थे, तो उसके अगर मेल होगा तो हिज, फीमेल होगी तो हर, तो हिज या हर चिल्ड्रेन, ठीक है। वेयर नॉट लाफिंग, यहाँ भी लाफ हो गया है, यहाँ पे एक्चुअली में LAUGHING लाफिंग है, ठीक है, लाफिंग अलॉट, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, तुम्हारा भाई नहीं रो रहा था, तो तुम्हारा भाई का योर ब्रदर सिंगुलर नंबर है तो वाज नॉट वीपिंग, ओके। नेगेटिव सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। इसके बाद देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव और WH वर्ड वाला देखेंगे, WH वर्ड वाला सेंटेंस देखेंगे। उसके बाद हमारा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस खत्म हो जाएगा। थैंक यू।